maths.jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे कि जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो इनडायरेक्ट की कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेसिक रूल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच के। सबसे पहले मैं फिर दोबारा दोहराती चलूं, डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन पे अगर बात की जाए तो मेरे पास आती है किसी की बात को उसी के अल्फाज में बयान करना हमारे पास डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मसलन कोई भी रद्दोबदल ना करना, किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग ना करना। इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास उसकी डेफिनेशन आएगी किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। सबसे पहले जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो वो जिस शक्ल में जाएंगे वो एक जुमला कहलाएगा। अब हमने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी काइंड्स हैं जुमले की, या जुमले की अगर साख्त और बनावट के एतबार से देखा जाए तो कौन कौन सी ऐसी काइंड्स हैं जिनके हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से बात करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले जुमले को देखते हैं। हमारे पास साख्त और बनावट के एतबार से जुमले की 6 किस्में हैं। जुमलों की हमने 6 किस्में रखी हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मिस्बत जुमले, और नेगेटिव सेंटेंसेस सेकंड काइंड जोन सी है वो मेरे पास आएंगी मनफी जुमले। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए मिस्बत जुमले और मनफी जुमलों को तो हमारे पास आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। थर्ड काइंड हमारे पास आती है इंटरगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। फोर्थ काइंड मेरे पास आएगी इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले, और फिफ्थ काइंड मेरे पास आएगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी इस्तजाइया जुमले। सिक्स काइंड मेरे पास आएगी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी दुआया जुमले। अब ये 6 काइंड्स जितनी भी हैं हम ये 1 बाय 1 करके इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, और ये जो सारे हैं ये हमारे पास आएंगे पॉइंट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें कि हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो हमें कौन सी ऐसी तब्दीलियां देखनी पड़ेंगी, कौन सी ऐसी जो मेन चेंजिंग्स हैं वो कौन कौन सी ऐसी होंगी। तो वो देखते हैं कि जो मेन चेंजिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए सबसे पहले हम वर्ब्स में चेंजिंग लाएंगे। चेंज इन वर्ब्स, अफ़ाल में तब्दीली। पहला पॉइंट, पहली तब्दीली जुमले में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए सबसे पहली तब्दीली आएगी कि हमने वर्ब को चेंज करना है। फिर चेंज इन प्रोनाउंस, ज़मायर में तब्दीली, प्रोनाउंस में तब्दीली। प्रोनाउंस आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोनाउन आपके पास आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। जितने भी इस तरह के हैं वो आपके पास प्रोनाउंस कहलाएंगे। फिर आपने चेंज इन टेंस लेकर आना है, ज़माने में तब्दीली के तौर पर लेकर आना है, उसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर वहाँ पे डेट लगाना है। तो हम ये 1 बाय 1 करके करेंगे। पहले वर्ब्स का टॉपिक पकड़ेंगे, फिर प्रोनाउंस का, फिर टेंस का, और फिर बाद में ये तो सारे जुमलों में ये चलता रहेगा। और नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास कौन कौन सी शराइत आती हैं वो देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है असर्टिव सेंटेंसेस, जो कि मजमुआ किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस का और नेगेटिव सेंटेंसेस का, ये दोनों का। आप सबसे पहले हम इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताएंगे। अभी तो हम रूल्स को देख रहे हैं लेकिन बनाएंगे इनके असर्टिव सेंटेंसेस के। अब अगर हमने डायरेक्ट जुमले से इनडायरेक्ट जुमले में जाना है तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हमने देखना है। मैंने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, इन सब के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कॉमे को हटा दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फिर डैट लगाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के भी इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच के पहले वाले कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में तब्दील कर दिया जाता है। ये जब सेंटेंस आएगा साथ साथ मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, ये सारा कुछ मैं पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास प्रेजेंट टेंस में है
तो जहाँ जहाँ कहीं पे भी से या सेज आएगा तो आपने कोई तब्दीली वर्ब में नहीं लानी, आपने कोई भी तब्दील नहीं करना, कुछ भी तब्दील नहीं करना। अगर प्रेजेंट टेंस में जहाँ जहाँ कहीं से टू लगेगा, यानी इस से के साथ टू का इजाफा होगा, इस सेज के साथ टू का इजाफा होगा, तो जहाँ से टू आएगा वहाँ पे टेल आ जाएगा, जहाँ पे सेज टू आएगा वहाँ पे टेल्स आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस में जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो जहाँ से होगा यहाँ सेज होगा तो कोई तब्दीली नहीं लेकर आनी, लेकिन अगर जहाँ से के साथ टू, सेज के साथ टू आ जाए तो टेल और टेल्स को लगाना है, यानी से टू की जगह टेल को लगा देना है इनडायरेक्ट में, और सेज टू की जगह टेल्स लगा देना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में होगा तो जहाँ जहाँ कहीं पे भी सेड आएगा तो आपने कोई तब्दीली नहीं लेकर आनी, उसमें कुछ भी तब्दील नहीं करना। अगर पास्ट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और जहाँ जहाँ सेड टू आएगा वहाँ पे आपका लग जाएगा टोल्ड। ये आपने लाजमी बात, इस पूरे स्केच को आपने लाजमी माइंड में रखना है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच को जो मिलाने वाले या उसको बताने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, ये मैंने पीछे क्लियर कर दिया था कि आपके पास अगर ही सेड टू मी एक जुमला है डायरेक्ट स्पीच में, आई वांट न्यू क्लॉथ, अब पीछे वाला ये जो पीछे वाला जुमला है ये आपके पास पास्ट टेंस में आ रहा है, और ये वाला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये आपके पास प्रेजेंट टेंस में है। जाहिर है अगर आपका बाहर वाला पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो सेड टू है, अब यहाँ पे देखें सेड टू लगा है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड टू होगा तो आपने वहाँ पे क्या लगा देना है, टोल्ड। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है टोल्ड, ही टोल्ड मी। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने क्या तब्दीली लेकर आनी है कि यहाँ पे डैट लगाना है, डैट लगा दिया। अब ये जो प्रोनाउन आई है ये चेंज होगा ही में। जब कभी भी ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो इसके सब्जेक्ट के, इसका जो प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो इसके सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा ही। ये जब हम चेंज इन प्रोनाउंस करेंगे तो तब आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ही आ गया, वांटेड आ गया, फिर न्यू क्लॉथ्स, ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज जुमला हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये मेन पॉइंट्स हैं कि आपने उल्टे कोमा को ख़त्म करके डैट लगा दिया, डैट, इफ़ या टू। ज़्यादातर डैट लगाया जाता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डैट लगा दिया। इफ़ क्यों लगाते हैं, टू कहाँ पे लगाते हैं, ये बात की बात है। जब आपने रिपोर्टेड स्पीच का पहला हरफ कैपिटल, यहाँ पे देखें आप रिपोर्टेड स्पीच का पहला हरफ आई बड़ा है, लेकिन जब ये इनडायरेक्ट में बात जाएगी तो इसको कैपिटल आप नहीं लिखेंगे, आप इसको ही का जो एच है वो आप स्मॉल में लिखेंगे। तो ही वांटेड न्यू क्लॉथ, तो वो यही कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला हरफ कैपिटल की बजाय आपने क्या करना है, स्मॉल लिखना है। तो ये तो था मेरे पास इनडायरेक्ट स्पीच का 3-4 जो मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि ये एक वही एग्जाम्पल है, इसको मैंने इस तरह आपको समझाने के लिए किया ताकि आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई वांट न्यू क्लॉथ्स, ही टोल्ड मी डैट ही वांटेड न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, ये मैंने आपको बात समझा दी। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, तो डायरेक्ट में मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सेड टू। सेड टू जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो टोल्ड बन जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन मेरे पास क्या है, आई है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन आई है, ये चेंज होके जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ही। और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस बनता है, वांट न्यू क्लॉथ्स, वांट न्यू क्लॉथ्स, उसकी फॉर्म चेंज होके वांटेड न्यू क्लॉथ्स यानी पास्ट में टेंस चला जाएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देना है, इन सब को ख़त्म करके वहाँ पे आ जाएगा डैट। छोटी सी एग्जांपल थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, तो यकीनन आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। लाजमी ये चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास हमेशा, ये जो सेड है ना, ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, इसने चेंज होना होता है। ये अगर प्रेजेंट में होगा तब भी चेंजिंग आएगी, अगर पास्ट में होगा तब भी। वो आप
इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। तो यकीनन आपको ये जो रूल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, ये आपको समझ में आ गए होंगे, इतने मुश्किल नहीं हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, जो कि मेरे पास आएगी चेंज इन वर्ब्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।